Okay, good morning to all of you. In the previous class, we have talked about law of reflection. Okay, and we have talked about the regular reflection as well as irregular reflection. Okay, now today we will talk about the image formation. Image formation in a plane mirror. ओके, आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसी फॉर्म होगी. ओके, इमेज का नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे. ठीक है, तो हम आपके एनसीईआरटी बुक से ही आपको लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ोगे तो आपका व्यू और ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. तो हम एनसीईआरटी बुक ही आपको लेके चलते हैं. इन एनसीईआरटी बुक देयर इज अ एक्टिविटी एंड दैट इज एक्टिविटी 16.3 इमेज फॉर्मेशन बाय इन अ प्लेन मिरर. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं. Okay, suppose this is our plane mirror and the plane mirror is, we are taking a mirror PQ which is considered as a plane mirror. Now हम लोग एक source लेते हैं, object लेते हैं. Let this point be O. Object is we are marking this point as O, source where the object is placed. Okay, now see the source, the light which come from the source, the ray which come from the source and fall on the mirror, that ray is said to be incident ray. उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. प्लीज इन टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि यही टॉपिक आपको हायर क्लास में बहुत काम देंगे. तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट ओ बी अ ऑब्जेक्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, ओ एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए. अब यहां से क्या होगा कि सपोज कि इस ऑब्जेक्ट से तो रे बहुत आएंगी, लेकिन हम लोग दो रे कंसीडर कर ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से, जो कि इस प्लेन मिरर पे फॉल हो रही है. ओके, एंड दिस रे आर सेड टू बी इंसिडेंट रे. लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी. एक पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, ए पॉइंट कंसीडर कर लिए, और दूसरे पॉइंट को क्या कंसीडर कर लिए, बी पॉइंट. सिंस बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स, सो बोथ आर सेड टू बी अवर विच रे, इंसिडेंट रे. अब क्या होगा, वी विल ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ए एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट बी. ओके, अब हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू law of reflection, angle I, this will become angle I and this will also become angle I. So angle I is equal to angle R. This angle I will become how much, it will become to angle R. तो यहां से आप लोग देखिएगा कि लाइट जो हम लोग की है रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, दिस रे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. तो दिस रे which is reflecting, this ray is said to be our what, reflected ray. Let this point be C and this point be D. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे. ओके, सिंस हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको किस लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे कि बोथ द रे, आप लोग स्केल से बनाइएगा, डायग्राम और प्रॉपर होगा. बोथ द रे विल मीट एट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, आई कंसीडर कर लेंगे. क्या कंसीडर कर लेंगे, आई कंसीडर कर लेंगे. ओके, एंड वी आर मेकिंग दैट ऑब्जर्वर इज व्यूइंग दिस फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, तो हम लोग का देखिए क्या हो रहा है कि
जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट O पे है और ये दोनों लाइन स्ट्रेट होंगी. प्लीज ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल and draw the diagram properly and complete this activity 16.3 in your notebook. This is the homework for you. Okay, this is the homework for you to complete the activity 16.3 with a proper diagram in your copy. And in the last class, whatever I have homework given to you all, only 5 to 6 students have submitted the homework. So they are only going to get the marks. जो कॉपी सबमिट करेगा टाइमली उसी को मार्क्स मिलेगा और बाकी बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेगा. तो ठीक है, यहां पे हम आते हैं. ऑब्जेक्ट O है, 2 रे निकली इंसिडेंट है, दोनों रिफ्लेक्ट हुई, इधर कहीं पे मीट नहीं हुई. लेकिन इस पॉइंट को जब हम लोग इसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दे सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट. तो देखिए यही फर्क है. इफ टू रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल जाती देन द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज विल बी रियल. अगर दो रे एक्चुअल में मीट होंगी देन द इमेज विच इज फॉर्म्ड इज सेड टू बी रियल. But if two reflected ray does not meet in actual में वो meet नहीं हो रही है, but they seems to meet at a point. ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है, but they never meet at that point. Okay, so that type of image is said to be virtual image. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहां से हम लोग अब इस ऑब्जेक्ट को O को यहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो मिरर में हम लोग को कैसा दिखाई देगा, इस पॉइंट पे दिखाई देगा. और ये जो डिस्टेंस होगी, और ये दिख रहा है ना आपको, ये जो डिस्टेंस होगी दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन द केस ऑफ, सिंस हम लोग प्लेन मिरर के बारे में भी बात कर रहे हैं तो हम इन द केस ऑफ प्लेन मिरर नहीं लिखना है. पहली चीज, द साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक, पहली चीज है कि द साइज ऑफ इमेज, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी साइज हमें प्लेन मिरर में इमेज की दिखाई देगी. दूसरी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मतलब ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे मिरर से जितनी दूर पे प्लेस होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज भी उतनी ही दूर पे बनेगी मिरर से. थर्ड, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इज दैट टू रिफ्लेक्टेड रे नेवर मीन्स वर्चुअल इमेज डज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है, आप लोग अभी समझिए कि वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है दैट डज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. सेकेंड, वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि दो रिफ्लेक्टेड रे नेवर मीट एट अ पॉइंट, दे सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट. दे सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट. ओके. और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, टॉप विल बी ऑन द टॉप एंड बॉटम विल बी एट द बॉटम. ओके. लेकिन एक चीज होगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन यहां पे होगा. इमेज विल बी
there will be lateral inversion of image. What is the meaning of lateral inversion of the image? The left side of the object will appear to be right side in the mirror. आप लोग देखते हो जब भी आप लोग कॉम वगैरह करते हो तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द अपीयर यूज टू बी एट द लेफ्ट साइड.